What? देखा, मेरी सरप्राइज है ना धोखा देने वाली। मुझे पता है प्रांजल, तुम्हें बहुत खुशी मिली है ना। ये किसका बच्चा है ये? प्रांजल, तुम्हारा बच्चा, हम दोनों का बच्चा। क्या हुआ प्रांजल, तुम खुश नहीं हो? देखो पलक, मजाक की भी एक हद होती है। प्रांजल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, I'm serious. Are you sure? Yes, I'm sure. डॉक्टर की रिपोर्ट। यानी प्रांजल और पलक के बीच ये सब कैसे हुआ? याद है प्रांजल, उस रात जब हम दोनों ने अपने आप को प्यार के उन लम्हों के हवाले कर दिया था, जब हम इस दुनिया को भुला देना चाहते थे, इस दुनिया के सारे बंधन, सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते थे, क्योंकि उस रात हमारी दुनिया अलग थी। हमारी दुनिया थी हमारा प्यार। Just stop it, पलक! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आज मेरी आंखों में खुशी झलक रही है, जागीरदार घर की बहू बनने की। ठीक ऐसी ही खुश पलक भी हो रही होगी, लेकिन बहुत जल्द मैं उसकी तमाम खुशियां छीन लूंगी। प्रांजल, I'm pregnant. मैं मां बनने वाली हूँ। प्रांजल, I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जीती हुई बाजी हार नहीं सकता। वो मरकर भी जीत गया और मैं जीतकर भी हार गया। This can never happen, क्योंकि दक्ष कभी हार नहीं सकता। You understand, पलक? I love you, पलक। प्रांजल, I'm pregnant. मैं मां बनने वाली हूँ। प्रांजल, तुम क्यों ब्रदर? बहुत खुश हो ना तुम? आखिर तुमने अपनी मंजिल को पा लिया, अपना प्यार, अपनी जिंदगी, पलक। लेकिन ये तुम्हारा भ्रम था दक्ष। तुमने क्या सोचा कि अपना नाम बदलने से, अपना वजूद बदलने से तुम मेरी जगह ले सकते हो? शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम प्रांजल कभी नहीं बन सकते। और सत्य को झूठ भी नहीं झुठला सकता, क्योंकि सत्य यही है कि पलक की कोख में प्रांजल का अंश पल रहा है, यानी कि मेरा, सिर्फ मेरा। और तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जब भी तुम पलक के करीब जाओगे,
तब हमेशा तुम मुझे पलक के करीब पाओ। तुमने तो सिर्फ शादी की है, लेकिन पलक को पाया मैंने, सिर्फ मैंने। हाँ, मैं मिट गया तो क्या हुआ, लेकिन तुम हमारे प्यार को कभी नहीं मिटा सकते दक्ष, कभी नहीं। और एक बात तुम भूल गए हो, हर बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तुमने पलक को पाकर भी खो दिया, लेकिन मैंने पलक को खोकर भी पा लिया। तुम जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गया। मैं हार कर भी जीत गया दक्ष, मैं हार कर भी जीत गया, मैं हार कर भी जीत गया। You deceived me, पलक। You deceived me। तुम्हारे जैसी लड़की ऐसा कैसे कर सकती? तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, तो ये बात कि तुम्हारे पेट में प्रांजल का बच्चा है, मेरे दिल को नासूर बनकर चुभता रहेगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ तक गिर सकती हो। ये गलत हो। You've cheated me, पलक। You've cheated me। तुमने मुझे धोखा दिया, हमारे प्यार को धोखा दिया। तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो, तुम किसी के लायक नहीं हो। I hate you, पलक। I hate you, पलक। I just hate you। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जुग जुग जियो। भगवान तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम गृहस्थी में लग गई। पति के प्रति फर्ज के साथ साथ मैं इस घर के प्रति फर्ज को भी निभाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने दादाजी का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, खमन ढोकला। अरे वाह, खमन ढोकला। अरे वाह, जीती रहो बेटी, मजा आ जाएगा भाई। अरे केशवी बहू कहाँ है, नजर नहीं आती। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब वो क्या है ना, उठने में थोड़ी देर हो गई। सॉरी। बेटी और ले लो। अब एक कप कॉफी प्लीज। श्योर जेठानी जी। अरे बेटा, ईशान और प्रांजल उठ गए क्या? नहीं बुआ, दरअसल ईशान खर्राटे ले रहे हैं और प्रांजल भैया सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। कहीं बाहर गए हैं क्या? मैं दूध गर्म करके आती हूँ। नहीं पलक, तुम कुछ थकी हुई लग रही हो, रात भर सोई नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ? नहीं, मैं वो जस्ट रिलैक्स, ओके? इट्स ऑलराइट, मैं बनाती हूँ। हाँ? मैं भी केशवी बहू का हाथ बटाती हूँ। हाँ? केशवी बेटा। अरे बुआ। केशवी, आज वो पलक कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है ना? क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? किसी ने कुछ कहा? अब दरअसल बुआ जी, मैं भी पलक के लिए बहुत परेशान हूँ। अब दरअसल वो, हाँ, मुझे कल रात नींद नहीं आ रही थी और जब मैं गई फ्रिज से पानी लेने, तो मैंने प्रांजल को घर से बाहर जाते हुए देखा। वो बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है वो कल सारी रात घर से बाहर था और वो अभी तक घर नहीं लौटा। अब
कोई आदमी अगर शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ न बिताए तो मानो कोई बात जरूर है। अब बुआ, आप इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, किसी को नहीं। बेटी, इस सारा घर छान मारा, प्रांजल का कुछ पता नहीं कि कहाँ चला गया। सुबह के 11 बज गए हैं, आखिर ये लड़का गया कहाँ है? दादी कहीं बाहर गए होंगे। नहीं बेटा, प्रांजल कभी भी बाहर जाता है तो बताकर जाता है। पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चला गया। तुझे कुछ बताया है उसने? नहीं मम्मी जी, दरअसल जब मैं नहाने जा रही थी तब वो थे। जब मैं नहाकर वापस आई तो वो नहीं थे। शायद कोई जरूरी काम से बाहर गए होंगे। पर ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया कि हमें बिना बताए चला गया? मैंने उनका फोन भी ट्राई किया पर रिंग जा रही है। ये पलक तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इसका मतलब है केशवी की बात सच है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पलक। मैं तुम्हें जितना चाहता था अब शायद उससे भी ज्यादा नफरत करता हूँ। नफरत। तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है पलक, जिसे ना मैं सह सकता हूँ और ना ही किसी को कह सकता हूँ। हेलो हेलो दक्ष। अरे मिस्टर, मैं दक्ष नहीं प्रांजल हूँ, प्रांजल। और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। दक्ष अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरह जानता हूँ। क्या क्या जानते हो तुम? और तुम होते कौन है मुझे दक्ष कहने वाले? हाँ? Tell me who the hell are you? मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगा। Oh yeah? Then prove it. Then prove it कि मैं प्रांजल नहीं। Prove it, you goddammit! Hello? Hello? ये कैसे हो सकता है? मेरी असलियत मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो फिर ये कौन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है? अगर उसने मेरी असलियत सबको बता दी तो? पलक, चलो खाना खा लो तुम बेटा। नहीं दादाजी, मैं प्रांजल के साथ खाऊंगी। बस वो आते ही होंगे, उसके बाद खा लूंगी मैं। काफी वक्त हो चुका है बेटी, मुझे तो फिक्र हो रही है। तो जरा उसे फोन लगा कर तो देख। तुम दोनों को फिर मंदिर भी तो जाना है। जी। फोन लगा? वो रिंग बज रही है, शायद साइलेंट मोड पे होगा, इसलिए उठा नहीं रहे हैं। पलक बेटा, कहीं प्रांजल ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा ना? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप फिक्र मत करो, वो आते ही होंगे। अरे इतना झूठ क्यों बोले जा रही हो पलक? सबको सच्चाई बता क्यों नहीं देती? कैसे सच्चाई? क्या बात है? यही कि कल रात प्रांजल घर नहीं लौटा। बुआ को ये बात कैसे पता चली? क्या? ये क्या बक रही हो आनंदी? और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि कल रात मैंने प्रांजल को अपनी आंखों से घर से बाहर जाते हुए देखा था। अगर मैं गलत हूं तो पूछ लो ना पलक से। बोल ना।
पलक, मेरी बात सच है कि नहीं? बोल ना, चुप क्यों है? पूछ लो ना उसे। बेटा पलक, तुम दोनों में ऐसी क्या बात हो गई थी कि शादी की पहली रात ही प्रांजल तुम्हें छोड़कर चला गया? कहीं उसे ऐसा वैसा तो पता नहीं चल गया ना, जो उससे नहीं पता चलना चाहिए था? आनंदी! पलक, कहाँ चला गया था? प्रांजल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ चले गए थे तुम? शर्म नहीं आती? नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ के बिना बताए पूरी रात तुम घर के बाहर रहे? क्या हो गया है तुम्हें? जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है? सुबह से एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला उस लड़की ने। तुम्हारे इंतजार में बैठी रही और तुम फोन नहीं कर सकते थे? I'm sorry, Mom. ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, तुमने उसका दिल दुखाया है। It's okay. जाओ बेटा, पलक से माफी मांगी। प्रांजल, ये प्रांजल को क्या हो गया है? इसका बर्ताव कुछ बदला हुआ लग रहा। शाबाश, वाह शाबाश। आखिर आपने छोटी सी चिंगारी को भड़कती ज्वाला बना ही दिया। शोला जब भड़के दिल मेरा धड़के, पलक बेचारी प्रांजल को तरसे। हेलो मिस्टर दक्ष, आपको ठीक 7 बजे पवैया भांडुप के बीच गांधीनगर डिपो के ऑपोजिट जो फैक्ट्री है वहां आना। लेकिन मैंने आपको आपका मैसेज दे दिया है। ठीक 7 बजे पवैया भांडुप के बीच। और अगर आप वहां नहीं आए तो क्या? आखिर ये आदमी मुझसे चाहता क्या है? प्रांजल, कहाँ जा रहे हो तुम? प्रांजल, मेरी बात का जवाब दो प्रांजल। प्रांजल!